अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अब सोने जा रही हूँ, क्यों ना कि सुबह सवेरे उठना होता है और घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं। निम्रा तो चली जाती है कॉलेज। फिर मैं इकरा से कहने लगा कि इकरा मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ देर मेरे साथ बैठ जाओ, खाना ख़त्म कर लूँ फिर चली जाना। तो वो मेरे सामने ही सोफ़े पर बैठ गई और वो अपनी गर्दन सोफ़े पर टेक लगाकर आंखें मूंद ली। जब मैंने टीवी को थोड़ी सी आवाज़ दी तो उसने इन दो पल की आवाज़ पर फौरी टीवी की तरफ देखी और गौर के मुझे देखने लगी। इसकी आंखें नींद से लाल अंगारे हो रही थी, जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर रही थी। फिर उसने मुझे कहा कि भाई ये क्या देख रहे हो। फिर मैं खाना खाते हुए मुस्करा दिया और इकरा से कहने लगा कि क्यों, अगर इसमें क्या गलती है, क्या मेरे दिल में कोई ख्वाहिशात नहीं है। अम्मी ने तो कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, कम से कम तुम ही एहसास कर लो। तो वो कहने लगी कि इसी सबसे भला आपकी ख्वाहिशात किस तरह से पूरी हो सकती हैं। इतना सब्र किया है तो 2-4 साल और भी सब्र कर लो। फिर मैं उससे कहने लगा कि अब तो मुझ में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे मुंह से इतनी खुली हुई बातें सुनकर इकरा शर्माने लगी और कहने लगी कि अच्छा मैं ढूंढती हूँ कोई ना कोई लड़की आपके लिए, अभी टीवी तो बंद कर दो, कम से कम मेरा ही कुछ लिहाज कर लो, इतना बेशर्म होना ठीक नहीं है। फिर मैं इकरा से कहने लगा कि इकरा हम तुम दोस्त हैं और दोस्तों में तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो फिर वो कहने लगी कि अच्छा दोस्तों में ये सब कुछ कब से चल रहा है। तो मैं हंस पड़ा। फिर मैंने उससे कहा कि आज तो तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, बाल तुमने खुले हुए छोड़ दिए हैं। तो वो कहने लगी कि हाँ, शाम को ही नहाया था, इसीलिए बालों को खुला ही छोड़ दिया, अम्मी ने बांधने ही नहीं दिया, फिर ड्राई नहीं होते हैं और बुखार चढ़ जाएगा। इसकी ये बात सुनते ही मैंने कहा कि अच्छा शाम को क्यों नहाया था। तो वो कहने लगी कि थकन की वजह से। फिर मैं उससे कहने लगा कि अच्छा मैं तुम्हें दबा देता हूँ। उसने अबरू इचकाकर मेरी तरफ देखा। फिर मैं उससे कहने लगा कि हाँ मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अम्मी को तो अपनी किसी भी औलाद का कोई ख्याल नहीं है। फिर वो मुझसे कहने लगी कि आज बड़ी अम्मी पर भड़क रहे हो, खैरियत तो है। फिर मैं उससे कहने लगा कि हाँ, मेरे दोस्त की कल ही शादी हुई है और वो मुझसे उम्र में भी 3 साल छोटा है, तो क्या अब भी मेरा भड़कना नहीं बनता। इतने में खाना ख़त्म कर चुका था। इकरा ने बर्तन उठाया और किचन में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे पानी लेने किचन में चला गया। जब वो बर्तन रख रही थी, मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। जब वो पलटी तो फौरी मेरे साथ लग गई। इसके सामने वाले दोनों ज़ोरों से मेरे साथ टकरा गए, जो इस वक्त बहुत सख्त महसूस हो रहे थे। वो उछल के पीछे हो गई और कहने लगी कि क्या लेने आए हो। फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते से उसके करीब होने लगा और उससे कहने लगा कि पानी नहीं रखा था तुमने, लेने आया हूँ। फिर मैं फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और वहाँ से वापसी बाहर निकल आया। फिर मैं वापसी टीवी देखने बैठ गया। मैं नोट कर रहा था कि मैंने जब से इकरा को ये बात बताई थी, वो मुझे घूरे जा रही थी और इसकी नींद अब इसकी आंखों से दूर भाग चुकी थी। फिर मैंने उससे कहा कि कल के लिए मेरी शर्ट प्रेस कर दो, कल मेरी ज़रूरी मीटिंग है। मेरे कमरे में ही इस्त्री का स्टैंड रखा हुआ था। उसने मेरे कमरे से आवाज़ लगाई कि कौन सी शर्ट प्रेस करूं। मैंने उससे कहा कि जो भी तुम्हें अच्छी लगती है प्रेस कर दो।
پھر اس نے ایک ہلکے رنگ کی شیڈ نکالی اور پریس کرنے لگی۔ میں ٹی وی بند کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا بستر صاف کر کے لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ اقرا کی میری طرف پیٹھ تھی۔ اقرا تھوڑی موٹی سی تھی، اس کا وجود ہرا بھرا تھا۔ اسے پیچھے سے دیکھ کر چھوٹو اب پوری طرح سے اوپر ہو گیا تھا اور میں ٹھنڈا آہ بھرنے لگا۔ پھر اقرا نے فوری مڑ کر میری طرف دیکھا تو یہ پوچھنے کے لیے کہ پینٹ بھی استری کرنی ہے۔ تو جب اس نے میری یہ حالت دیکھی تو چونک کر کہنے لگی کہ یہ کیا ہے؟ میں نے فوری سے اپنے ہاتھ سے چھوٹو کو نیچے کرنے لگا اور وہ مجھ پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے واقعی میں صبر نہیں ہو رہا، اب ایسا کیا دیکھ لیا ہے۔ پھر وہ واپس کپڑے استری کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ کمرے میں چاروں طرف خاموشی پھیل گئی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ اقرا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ہنس کر کہنے لگی کہ اچھا کب سے؟ تو میں اس سے کہا کہ شروع سے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم شاید میرے ساتھ ساتھ چھوٹو کو بھی اچھی لگ رہی ہو، جبھی تو یہ خوشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس طرح کی باتیں میرے ساتھ نہ کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے جانا ہے۔ آج تم زیادہ بول رہے ہو، لگتا ہے تم پر بھی نیند کی خماری چڑھ گئی ہے۔ میں جلدی سے بستر سے اترا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے استری کا سوئچ بند کیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اب وہ بالکل خاموش ہو کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ اقرا اب تم بھی پوری طرح سے بھرپور جوانی میں قدم رکھ چکی ہو۔ امی کو تو میرا تو خیال نہ آیا، مگر اس سے تمہارا بھی وقت پر خیال نہ آنے والا تھا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ پوری کریں۔ اس نے فوری سے اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگی کہ عمر بھائی یہ کیا حرکت ہے اور آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، میرے ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگائی اور اقرا کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔